स्वागत है साथियों आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के आज के इस फ्रेश अंक में स्टार्ट करते हैं खबरों की सिलसिला। पहली बड़ी अपडेट, शिक्षा विभाग की बैठक, मॉडल स्कूलों में कम नामांकन पर सख्ती। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा विभाग के सचिव श्री विनोद सिंह गुंजियाल की अध्यक्षता में 2 जून 2026 को हुई समीक्षा बैठक में मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 के कम नामांकन पर चिंता जताई गई। समीक्षा में पाया गया कि पिछले सत्र के 1,11,164 छात्रों की तुलना इस वर्ष केवल 91,914 छात्रों का नामांकन हुआ है, जबकि कई जिलों में नामांकन 70% से भी कम रहा। विभाग ने सभी मॉडल स्कूलों के नामांकन डेटा को 7 जून तक ई शिक्षा कोष पर अपडेट करने, 5 जून तक मॉडल विद्यालयों की सूची फ्रीज करने, प्रधानाध्यापकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करने तथा रिक्त पदों पर शिक्षकों के चयन की सूची 5 जून तक प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। वहीं नियोजित शिक्षकों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र मद की 3,277 करोड़ रुपए लंबित राशि में से 2,587.07 करोड़ रुपए का प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने तथा शेष 689.93 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द जमा करने का निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। वहीं पंचायत शिक्षकों ने उठाई परिवहन भत्ता की मांग। जी हां शिक्षक बंधुओं, भागलपुर समेत राज्य के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी स्कूल शिक्षकों ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की तर्ज पर परिवहन भत्ता देने की मांग उठाई है। शिक्षकों का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को 6 से 10% तक परिवहन भत्ता मिलता है, जबकि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में पदस्थापित शिक्षकों को विद्यालय आने जाने के लिए निजी वाहनों पर निर्भर रहने के बावजूद कोई भत्ता नहीं दिया जाता। इस संबंध में विभिन्न शिक्षक संगठनों ने जिला शिक्षा कार्यालय को ज्ञापन सौंपकर मांग पर विचार करने का आग्रह किया है। बिहार स्टेट टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मिश्रा ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, इसीलिए उन्हें भी परिवहन भत्ता का लाभ मिलना चाहिए। तो साथियों, ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? क्या पंचायत में पदस्थापित शिक्षकों को भी परिवहन भत्ता मिलना चाहिए अथवा नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर बताइए। वहीं हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जहां पे TRE 4 के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। TRE 4 की तैयारी तेज, जुलाई से होगी भर्ती प्रक्रिया। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग जुलाई 2026 से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। विभाग ने भर्ती की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी है और करीब 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी तथा इसी वर्ष परीक्षा आयोजित करने की तैयारी है। वहीं राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली को नियमित प्रक्रिया बनाने का फैसला लिया है और अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके और अभ्यर्थियों को हर वर्ष रोजगार का अवसर मिल सके। तो शिक्षक अभ्यर्थियों, आप लोग तैयारी के लिए कमर कस ले, जुलाई में भर्ती प्रक्रिया आने वाली है। वहीं इसी माह बिहार में 5.80 लाख शिक्षकों का होगा तबादला। जी हां साथियों, बिहार के करीबन 5.80 लाख सरकारी शिक्षकों के तबादले और पदस्थापन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। नई ट्रांसफर नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे 17 जून की कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अनुसार नई शिक्षा नीति के मानकों
के तहत शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर तबादले किए जाएंगे, जिसमें 35 छात्रों पर एक शिक्षक सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। विषयवार पोस्टिंग की व्यवस्था लागू होगी और जिन स्कूलों में किसी विषय के शिक्षक अधिक है उन्हें आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान शिक्षकों की पदस्थापना में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। विभाग जून के अंत तक तबादला प्रक्रिया पूरी कर 1 जुलाई से शिक्षकों को नए विद्यालयों में योगदान कराने की तैयारी में है। तो साथियों, ऐसे में बहुत कम समय रह गया है। अब आप सभी शिक्षक साथियों का जो बहुत लंबे समय से इंतजार है ट्रांसफर को लेकर, वो अब खत्म होता दिख रहा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षा विभाग 10,145 मुकदमों में उलझा, अब निपटारे की योजना बनी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इनके समयबद्ध निपटारे की कार्य योजना तैयार की जा रही है। विभाग वर्तमान में 10,145 मुकदमों में उलझा हुआ है, जिसके कारण प्रशासनिक कार्यों और विभिन्न निर्णयों में देरी हो रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मामले की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 वर्ष या उससे अधिक पुराने मुकदमों की पहचान, वर्गीकरण और प्रारंभिक समीक्षा 15 दिनों के भीतर पूरी कर बिहार मुकदमा नीति के तहत उनके शीघ्र निष्पादन की कार्रवाई शुरू की जाए। मंत्री ने कहा है कि मुकदमों के बोझ में कमी आने से विभाग की ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग विद्यालयों के विकास, शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान तथा शिक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किया जा सकता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, अगली अपडेट है शिक्षक समायोजन की तैयारी तेज, नया फॉर्मूला लागू। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के शिक्षकों के रेशनलाइजेशन के लिए नया मानक निर्धारित कर दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक संचालित विद्यालयों में न्यूनतम 16 शिक्षकों का प्रावधान किया गया है। यह मानक कक्षा 9 एवं 10 में 60-60 तथा कक्षा 11-12 में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय में 40-40 छात्रों के आधार पर कुल 240 छात्रों के लिए तय किया गया है। वहीं प्राथमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम 4 शिक्षकों का मानक निर्धारित किया गया है। छात्र संख्या बढ़ने पर शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षकों का समायोजन सीधे ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 10 जून तक शुरू होने की संभावना है। ऐसे में ग्रीष्मावकाश के बाद कई शिक्षकों को नए विद्यालयों में योगदान देना पड़ सकता है। वहीं समायोजन के दौरान शिक्षकों की वरीयता और निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षक संस्थानों में चलेगा पौधारोपण अभियान, पौधे लगाने का निर्देश हुआ जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के शिक्षक संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभागीय कार्यालयों में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाने का आह्वान किया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कम से कम एक पौधा लगाने तथा विभागीय अधिकारियों से 5-5 पौधे रोपित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते वन क्षेत्र जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी उपाय है। मंत्री ने विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि आज लगाया गया एक पौधा भविष्य में स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और बेहतर पर्यावरण का आधार बनेगा। इसी के साथ साथियों, अब सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को एक पेड़ मां के नाम के तहत कम से कम एक पौधा लगाना आने वाले समय में अनिवार्य भी हो सकता है।
वहीं 7 जून तक शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश भी हो चुका है साथियों जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी जिलों को 7 जून 2026 तक से सभी पात्र कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिन शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है उनकी नामवार सूची एवं कारण जिला शिक्षा कार्यालय की वेबसाइट या सूचना पट पर प्रकाशित करने को कहा गया है। स्थानीय निकाय एवं समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान में आवंटन और CFMS की तकनीकी समस्याओं को शीघ्र दूर करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विद्यालय लिपिकों और परिचारियों के लंबित वेतन भुगतान के लिए भी आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराने को कहा गया है। वहीं ई शिक्षा कोष पर लंबित शिकायतों के साप्ताहिक निपटारे तथा जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाकर ऑनलाइन शिकायतों के त्वरित समाधान का भी निर्देश जारी किया गया है साथियों। तो साथियों ये थी शिक्षा विभाग की आज की वो सारी अपडेट्स जो कि निकल के आ रही थी, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी प्रत्येक दिवस आपको इस चैनल पे इसी प्रकार शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो मिलती है जहां पर दिन भर की सभी खबरें शामिल होती है। तो साथियों कैसा लगा आज का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।